नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। वह जल्द ही अपने अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता के सकारात्मक आकलन पर गर्मजोशी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। मोदी ने विश्वास जताया, यह वार्ता दोनों देशों के बीच साझेदारी की असीम संभावनाओं को तलाशने का मार्ग प्रशस्त करेगी। कांग्रेस ने अमेरिका को भारत का स्वाभाविक साझेदार बताए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज किया। कहा कि वे इतने स्वाभाविक साझेदार हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 35 बार यह घोषणा कर दी कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ डबल गेम खेलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक तरफ भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसका भारतीय प्रधानमंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईयू से भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने को कहा है। नेपाल में बुधवार को भी जेन ज़ी प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। तख्ता पलट के बाद भी देश में बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल को सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल के सबसे पवित्र धार्मिक स्थानों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर को भी दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिया गया है। यह मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। भारत से भी बड़ी संख्या में लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। झारखंड की राजधानी रांची से बुधवार को आईएसआईएस के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकवादी की पहचान असहर दानिश के रूप में की गई है। एक अन्य संदिग्ध आफ्ताब को दिल्ली से पकड़ा गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, वोट चोर गद्दी चोर का मुख्य नारा पूरे देश में साबित हो चुका है। आने वाले समय में यह और भी नाटकीय तरीकों से साबित होगा। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद सेना ने कमान संभाली। सेना ने विरोध प्रदर्शन की आड़ में संभावित हिंसा को रोकने के लिए बुधवार को देशव्यापी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए और कर्फ्यू लगा दिया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कहा, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड को एक अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। अधिकारियों के साथ बैठक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर को पूरे देश में लागू करने पर विचार। निर्वाचन आयोग ने राज्यों के अपने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा, अमेरिका को भारत के साथ अनुचित व्यापार की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, भारत अमेरिका बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए बेताब है। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति अर्थशास्त्र पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री को भारत के आर्थिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए दिया गया सम्मान। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को कहा, उनकी सरकार ने नेपाल में फंसे राज्य के लोगों को सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र से संपर्क किया है, जिसमें पर्यटक और छात्र भी शामिल हैं। दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचना दी। कहा, करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों को 1900 करोड़ रुपए मिले, उन्हें और क्या चाहिए। भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु हांगकांग ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर। 3 गेम तक चले मैच में डेनमार्क की गौरवरीय लाइन क्रिस्टोफरसन ने सिंधु को हराया है। एप्पल आईफोन ने 17 श्रृंखला का अनावरण किया है। भारत में इसकी कीमत 82,900 रुपए से 2,29,900 रुपए के बीच है। भारत में यह फोन 19 सितंबर से उपलब्ध हो जाएगा। स्थानीय शेयर बाजार में तेजी जारी। बीएसई सेंसेक्स 324 अंक चढ़कर 81,425 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी में लगातार छठे दिन तेजी रही और यह 105 अंक बढ़कर 24,973 अंक पर पहुंचा। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की संपत्ति को लेकर बढ़ा विवाद। करिश्मा के बच्चों समायरा और कियान ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका में संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव पर वसीयत में जालसाजी का आरोप लगाया गया है। विवाद सुलझने तक सभी संपत्तियों को फ्रीज करने की मांग। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में दोनों जॉली कोर्ट में एक दूसरे के सामने खड़े आएंगे नजर। फिल्म में सौरभ शुक्ला एक बार फिर निभाएंगे जज का किरदार। 19 सितंबर को रिलीज होगी जॉली LLB 3। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।